यूनिवर्सिटी, मतलब हाईएस्ट टीचर and therefore highest school, and therefore we all studying in this school are very disciplined. तो पूरा अपना चेक कर ले स्कूल में एंटर होने के पहले, बैग ठीक है, नोटबुक पेन है, यूनिफॉर्म प्रेस की हुई, मैं सोल का ड्रेस पहन लिया। सोल का ड्रेस वैसे नहीं पहना, लेकिन जो दूसरे ड्रेस पहने थे वो निकाल दिया। वैसे भी अभी गर्मी के दिन है, कम से कम ड्रेस हो, लाइट ड्रेस हो, अच्छा लगेगा। तो आज हम ट्रांसपेरेंट ड्रेस, सोल ड्रेस पहन लिया। अब यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में एंटर हो गए। ओम शांति। ओम शांति एवरीबॉडी, ओम शांति। So welcome back, and you must be sort of surprised कि सपना बहन का आया था चाइना का। अब शायद इंडिया वाले चाइना को एग्री नहीं कर रहे होंगे, तो जब जब हम उनका रखते हैं सेशन, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, वो आ नहीं पाती है। आप लोगों का कुछ थॉट चलता है कि चाइना वाली चीज़ें हम नहीं, वो इंडियन बहन है, चाइना की सेवा पे है, तो कुछ कारण बन गया। तो ये जूम इजी होता है, वेबएक्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो कनेक्शन भी नहीं हो पाता। तो वो रीज़न था कि अगेन मुझे आना पड़ा। मैंने देखेंगे अभी कैसे हो जाए। सो आई थिंक सो आई शुड नॉट अनाउंस कि कल वो आएगी। रोज़ होता है और रोज़ कुछ ना कुछ हो जाता है। बट एनीवे, सुप्रीम टीचर हमारा टीचर है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, एज फार एज बोलने वाला बहुत अच्छा हो तो इंस्ट्रूमेंट तो उसके पावर से वो अच्छा हो ही जाता है। तो कल हमने रियल एंड रॉयल स्टडी किया था। आई एम श्योर सभी ने स्टडी तो की होगी, डर तो नहीं लगा किसी को? हाईएस्ट स्कूल है, लेट अस बी वेरी क्लियर, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑफ कोर्स वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स। उनको थोड़ा होमवर्क भी ज़्यादा दिया, ठीक है ना? तो स्टडी हुई मुरली की? हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड? चैट्स में लिखे, तो अकॉर्डिंगली उन्हीं को थोड़ा एक दो हम रिपीट करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड चैट्स में? यस, स्टडीड द मुरली, तानिया जी कह रही है। तानवी जी, वंदना बहन, उषा बहन, रश्मि बहन, वेरी गुड, ऑल हैव स्टडीड द मुरली। मंजरी बहन, और ब्रदर्स में क्या है? फाइव स्टूडेंट्स ने स्टडी की है मुरली। जया बहन, ओके ओके। कल्पना आई couldn't study, oh my. अरे सुपर्णा बहन, आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड स्टडी बेस्ट। बबल बहन, वेरी गुड, ओके। सो जस्ट टू रिकॉल, brothers, no one? Ajay bhai, what is this? Meera ben, yes, very good. And we have both. Acha, Ranjana ben, both of us studied, wonderful. Okay, so Rajat Mehra, okay, studied half the Murli, no problem, at least half the Murli study किया ना, स्कूल में कुछ होमवर्क करके आए, इसका मतलब। तो रजत भाई, बहनें ज्यादा है, बहनों ने ज्यादा दिया चांस। बहनों ने ज्यादा किया, यस, वेरी गुड। तो चलो फास्ट रिकैप कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट। 5 points if we can read. First, Rajat bhai, we should start with you. If you are comfortable sharing.
Yes. Rajat bhai, not. I'm sure you are able to hear me. Suparna ji, anyone would like to share on the screen? Yeah. स्क्रीन पे भी बोल सकते, चैट्स में भी कह सकते. दिस इज वी आर कंफर्टेबल बोथ. ओके. एनीवे, चलो. एनीवे, अनिल भाई, because both of you have studied, Anil bhai and Rajat. Purity, honesty, no adulteration, and transparency. देखिए पढ़ा सब कुछ है पर वो जरा मेमोरी साथ नहीं है. Right, right. एप्लीकेशन नहीं आते, मतलब एप्लीकेशन में कर डाल दिया आपने. एप्लीकेशन करने लग गए. वंडरफुल. कोशिश है. नो चीटिंग था. Adulteration, no adulteration, authenticity, honesty, transparency. Yes. Varnavan didn't study. Rajat bhai, Be yes. honest, but I know, Didi, be honest to yourself and to others. To others. Be honest to yourself. Yeah, to yourself and to others. Actually, I mean, there's no reason, but I was doing the other Murli Bhatti. Yes. Okay, So, okay, good. I did not do this one, but free from waste thought and always be happy. Yeah. Okay. And be able to say no. Yeah. Sorry. And one more point was convert Be the honest thought to here. yourself. Yeah, right. Convert the thoughts here. Yeah. And 3-4 points are left. It's very good. All of you are very nicely participating. To be detached and loving. Detached and loving. Yeah, right. No expectations, no begging, no No complaints. begging. No complaints. Right. And the last one, Be honest to yourself. that's over. The last one was Crediting Baba always. Culture. Being cultured. Being cultured by improving the culture. fullness with culture. Yes. बाबू से कनेक्ट. Okay. So thanks a lot. It's very good that all of you have studied, and we'll keep it up like that only. Because when you study, we are actually in it's going inside. It's registering. Like when you are reading the newspaper, we are not just reading, but we are remembering also. इसलिए हमको न्यूज़ याद रहती है. तो इसी तरह जितना हम कुछ पढ़ते हैं स्पिरिचुअल विजडम, उतना हमारा अंदर जाता रहता है. तो इस तरह से बाबा की ये मुरलियाँ चली. तो आज की बाबा की मुरली है कि सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम. ये सारा स्पिरिचुअल विजडम आखिर भी आया कहाँ से है, किस तरह से आता है. अब देखो, जैसे जो हमने एक बार स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन आई हैड शोड यू द स्टोरी, द होल लाइफ स्टोरी, कि हाउ इट ऑल हैपेंड. आई जस्ट शेयर अ लिटिल थिंग ऑफ इट. उस दिन शायद वो क्लियर नहीं था. सो कि किस तरह बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में और ये कार्य चलता था. के नामकरण से नई दुनिया का जिम्मा सौंपा. अब So we had showed you जनवरी 1937 को विधिवत एक फिर यहीं से नई दुनिया बनने की शुरुआत हुई.
अब दादा के तन में परमात्मा ने अवतरित होकर उन्हें अपना परिचय देते हुए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा के नामकरण से नई दुनिया का जिम्मा सौंपा। अब दादा ने अपनी सारी संपत्ति अपने साझेदार को सौंप कर ईश्वरीय सेवा में लग गए। उस समय जो भी बाबा के सामने आता के तन में परमात्मा आते थे और ये ज्ञान सुनाते थे। तो जो भी हम मुरली सुना रहे, दैट इज डायरेक्ट गॉडली वर्जन। नाउ एक क्वेश्चन है आप सबसे कि you are a principal of the school, right? Now you have to change the attitude, the whole scenario, what is going on. There is very much negative going on. 2000 बच्चे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत लड़ाई चल रही है, चीटिंग चल रही है, and each and everyone is contributing. वॉइस नहीं आ रही है ना? वॉइस आ रही है ना सबको? हाँ, तो जिनको नहीं आ रही है फिर वो आप जरा अपना म्यूट वो देख लो. So each one is contributing to the negativity of the school. You are the principal of the school. Now tell me, you need to change everybody because you are responsible. आप कैसे उसको change करेंगे? How would you start that change process? Just imagine yourself as the principal and let me know. कैसे आप change करेंगे? किस तरह आप start करेंगे? Can raise the hand or even coin chat में लिख सकते हैं. How would you change the school? Yes, 10 seconds हो गए. Motivation will start with a prayer. Okay, motivation will start with a prayer. Okay, prayer आपने बोला, so will it be a full group? You will tell in a group और एक एक के कान में जाके बोलेंगे आप? Will it be the whole group you will address और एक एक के? Yes to all, right? Because and then only prayer chalega, anything else, whatever, as you said, motivation. So how would you do this? You have to motivate, you have to encourage, you have to get them rid of that negativity. Procedure क्या होगा आपका? Yes, बताते जाए. Show them the right On the path. right path. Show them the right path. Good and bad. Assembly prayer करेंगे, thought for every day देंगे. Okay, it would be complete in a group, right? Yes. Role Yes. models होंगे. The most important part is this would be in the whole group, right? You won't go individually to everybody. You won't call everybody to your office and then speak anything. आप पूरा इकट्ठा करेंगे. अच्छा, ये एक बार कर दिया काम हो गया और ये इसको करते रहेंगे. बहुत नेगेटिव है, बहुत समय से वो नेगेटिव चल रहा है, तो क्या एक बार करने से हो जाएगा या करते रहोगे रेगुलर? Right? So all of you agree that it will be regular. Why? Because you have to bring such a big change, which is so much so continued effort. Very wonderful. So it would be continued effort, it would be regular, it would be to all, and it would be through phone, or you would personally also go there, address everybody. कि खाली फोन से काम हो जाएगा? पर्सनली आप जाएंगे? Yeah, you will start with yourself. So personal address चलेगा या फोन पे through teachers, through the staff में मैसेज वो प्रिंसिपल भिजवा देंगे personally sometimes.
और वो टीचर्स किसी की भी नहीं सुन रहे, ये भी हालत हो गई, टीचर्स और किसी की भी नहीं सुन रहे, तो फिर क्या करोगे? फिर पर्सनली जाएंगे? पर्सनली जाना पड़ेगा 2-3 बार, उसके Yeah. बाद then we can. तो इसका मतलब for any change to bring about, the leader has to personally understand, come, address, monitor, and that too on a regular basis. This is what is called as leadership. Just like we have seen our honorable Prime Minister, who could personally, because it's such a big change and such a big step, तो उनको पर्सनली आके टेलीवाइज्ड एड्रेस कितनी बार करना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा चेंज है। परमात्मा को, इस पूरे वर्ल्ड को हेवन बनाना है, हाउ विल इट बी? ऊपर बैठे बैठे हो सकता है? उसको पर्सनली आना पड़ेगा, राइट? सो आज की मुरली उसके ऊपर है, बाबा की। अच्छा, आज साकार मुरली, देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मुरलीज, साकार मुरलीज एंड अव्यक्त मुरलीज। मीडियम 1969 ब्रह्मा बाबा जो आपने देखा, उनके मीडियम से जो मुरली सुनाई गई वो है साकार मुरली, जो अभी आपने देखा था, ब्रह्मा बाबा। और उसके बाद अभी तक भी बाबा की मुरली चल रही है, और वो था गुलजार दादी के मीडियम से जो मुरली चल रही है वो है अव्यक्त मुरली। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अव्यक्त मुरली एंड साकार मुरली? तो ये बाप दादा की एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, कैसे बाबा की मुरली I started working with energy over 20 years ago when I was an engineer, and I developed a practice not just in कहने का भाव बाबा सुप्रीम एनर्जी स्वयं उसको आके ये चेंज लाना पड़ रहा है। As you all agreed and said that it has to be him personally. तो अब आज बाबा की वैसी मुरली चल रही है। तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली 1969 के पहले जब तक ब्रह्मा बाबा थे, that was the medium through which Baba would come, the supreme light, निराकार आकर ज्ञान सुनाते थे। और उसके बाद से लेकर अभी तक गुलजार दादी जिसका आपने देखा, उनके मीडियम के थ्रू मुरली चलाते। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द 2 मुरलीज आर, जैसे बच्चा सब 7 years old है, the way you will talk to the child, the parent will talk to the child, and the same child now has grown up and is 20 years old,
25 years old, he is handling father's business very efficiently. Now the way the father will talk to the child, both the time he is the children, he is the child, but the way the father will talk to the child, would it be different? मतलब जब वो बच्चा था तो you come to the level of the child and speak, और जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बिकॉज ही इज हैंडलिंग द बिजनेस, ये किया, ये कंसाइनमेंट लिया, ये किया, उस पार्टी से मिले, बड़ी बड़ी बातें. तो सिमिलरली अव्यक्त मुरली अर्थात बाबा हमको डेटी स्टेज में देख रहे हैं, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंस एंड हाउ व्हाट इज हाउ यू हैव टू इम्बाइब दैट क्वालिटीज. दिस इज द रोल मॉडल, एंड नाउ हाउ मच difference is there between you at present and accordingly what you all have to imbibe. और साकार मुरली मतलब बाबा is coming to the level of we children. सिंपल शब्दों में बाबा मुरली चलाते थे, उसको हम साकार मुरली कहते हैं. तो अभी तक आपको जो हमने समझ बताई वो थी अव्यक्त मुरली. तो जो डिफिकल्ट मुरलीज थी वो हमने पहले आपको बता दी. आज आपको हम सिंपल मुरली सुनाते हैं, डिफिकल्ट. तो आज साकार मुरली है, और साकार मुरली में जैसे ये मुरली को आप देख रहे होंगे 1/8/18 की मुरली है. तो एवरीडे, क्योंकि साकार मुरली तो 1969 तक मिली, उसके बाद तो बाबा अव्यक्त हो गए, तो जो उस समय मुरली चल चुकी है उसकी हमारी रेगुलर रिविजन होती है, जिसको हम साकार मुरली कहते हैं. 6 days in a week in the center we listen साकार मुरली, once in a day we listen अव्यक्त मुरली. तो आज आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं साकार मुरली का. मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते. थोड़ा इसमें लेवल जो है सिंपल भी है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्रांसलेट. निश्चय बुद्धि विजयंती जो हमने पहले भी किया, द योर फेथ इज अ विक्ट्री. निश्चय बुद्धि विजयंती, ये गीता में भी श्लोक आता है. तो जितना फेथ, what is the date of this movie? 1/8/18. 1/8/18. Okay, thank you दीदी. तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं. पहला, बाबा हमको स्वर्ग, हेवन एस्टेब्लिश कर रहा है. ही हैज टू चेंज द वर्ल्ड, एस्टेब्लिश हेवन. एंड हेवन का मतलब एक किंगडम एस्टेब्लिश करना, और किंगडम का मतलब देयर वुड बी हायरार्की एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, कोई किंग क्वीन. तो बाबा ने कहा जितना निश्चय, इफ यू रिकॉल और दोज हु हैव स्टडीड द निश्चय वाली मुरली, उसमें बताया कि निश्चय सभी जब मुरली सुन रहे हैं तो वाई सम इज किंग एंड सम इज सब्जेक्ट एंड समवन जस्ट बिकम्स अ दास दासी सर्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ. तो बाबा ने यही कहा निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं. पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं. बाबा टीचर मुझे पढ़ा रहा है. Supreme teacher is teaching me, the very first, and therefore see we never have our own classes. Whatever we tell is this Murli. बाबा जो बोलते थे, जो अभी आपने देखा, वो रिकॉर्ड और प्रिंट होती थी, वही हम मुरली है. Why we don't have any of our own versions? We are very much like I myself since 41 years I'm in this knowledge. बहुत ज्ञान है, रोज मुरली हम पढ़ते हैं, रोज हम क्लासेस करते हैं. वी कुड हैव गिवन आवर ओन क्लासेस बना के आपको बता सकते हैं. नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी तक हम ह्यूमन बीइंग के वर्जन सुनते आए, सेंट्स के, महात्माओं के वर्जन सुनते आए, लेकिन हुआ क्या, हमारी फॉल्ट फाइंडिंग नेचर थी. हमने उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक नोट किया, बिकॉज हमने सोचा कि इनके अंदर ही ये कुछ ना कुछ गलतियां है, हमको क्या सिखाएंगे. तो समवेयर देयर वाज अ ब्लॉकेज इन आवर माइंड व्हेन वी लिसन टू एनी ह्यूमन बीइंग्स. इट्स ओनली गॉडली वर्जन व्हिच विल चेंज अस.
तो इसलिए दिस इज डायरेक्ट गॉडली वर्जन एंड इट every version has a power. Like I feel you must have many of you must have listened or read Mahatma Gandhi की books. Bring the change, एक famous उनका statement है ना, bring the change you want to see in others. No, एक बहुत ही प्रचलित statement है. Now what he himself told that, and now I interpret it and explain you which is more effective, the one which has been told directly by him. वो एकदम accurately वैसा के वैसा, उसमें बहुत कुछ मीनिंग है. तो परमात्मा के महावाक्य, it has that power in the words. तो इसलिए ये परमात्मा के महावाक्य हम सुनते हैं. We don't have, we can explain you, but it's godly version which has the power. So many of us must be having this question yesterday जब सुना कि इतना सच्चा, it's difficult, ऐसा तो possible नहीं है. But actually when you just go on listening, आप सुनते जाओगे, आप में वो changes आएगा. देखो हमारे बीच में अनिल भाई, रंजना बहन एग्जाम्पल है. 6 months पहले जब आए थे तब कैसे थे और आज कैसे है, फर्क है रंजना बहन. गॉडली वर्जन जो कितने सालों से हमारे में चेंज नहीं आता है, और जैसे जैसे सुनते जाते हमारे में वो चेंज आ जाता है. एंड यू जस्ट डोंट नो, खाली यू जस्ट हैव टू बी अंडर द टैप वाटर एज वी हैड डिस्कस्ड. तो बाबा, तो सबसे पहला ये क्लियर हो, गॉड टीचर, द सुप्रीम एनर्जी इज माई टीचर एंड ही इज टीचिंग एंड इट इज डायरेक्टली हिज वर्जन्स. अच्छा, अब देखो बाबा ने कहा प्रश्न है, अब इसमें क्वेश्चन होता है साकार मुरली में, बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? सी, परमात्मा बहुत पावरफुल है, प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है, वो खुद आके एड्रेस करेगा या बैठे बैठे चलो डिवाइन पावर है हाथ रख दे और ऐसे चेंज करे? क्या करेगा वो? एनीवन, कोई भी पावरफुल है वो आके एड्रेस करता है. तो परमात्मा सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? इफ इज सो पावरफुल, व्हाई वो प्रेरणा से नहीं करता है? इंस्पिरेशन दे देना बैठे बैठे, वहां से he has the divine power, he can just touch, give the blessings from there and do the give inspiration, and likewise he will change. Will you agree? Possible है ऐसा? ऐसे as we all discussed earlier कि कोई भी चेंज लाने के लिए we have to practically come, address, understand और खुद उसको मॉनिटर करना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ता है. ऊपर से बैठे बैठे नहीं होगा. अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मेनी ऑफ यू फ्रॉम हियर मस्ट बी वर्किंग फ्रॉम होम. काम तो हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकली आप वहां जाके जो काम होता था और अभी वर्क फ्रॉम होम जो काम कर रहा है उसमें फर्क है. वर्क फ्रॉम होम तो काम तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ रहा है, बट ये स्पीड और वो खुद आप जहां वहां जाते, सामने बैठते, फर्क होता? किसमें ज्यादा जल्दी हो जाता? जब आप खुद वहां प्रैक्टिकली जाते. परमात्मा को भी यह इस वर्ल्ड को चेंज करना, ही हैज टू कम प्रैक्टिकली. इसलिए बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा. प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? प्रोफेसर घर में बैठ जाए तो कैसे पढ़ाएगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, एंड पढ़ाना ही नहीं है. नाउ यू हैव टू चेंज. प्रिंसिपल हो आप, आपको चेंज करना है पूरा सिनेरियो जो कितने सालों से स्कूल में चला आ रहा है. आप अपने कैबिन में बैठ के काम नहीं कर सकते. आपको प्रैक्टिकली सब जगह मौजूद रहना पड़ेगा. परमात्मा को भी प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड में आके
सुनाना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। आई हैव टू गिव यू द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर पढ़ाता हूँ। तो अब इसलिए व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल विजडम? सबसे पहले हाउ ही कम्स, दिस इज अ सुप्रीम स्टडी बिकॉज गॉडली प्रोफेसर, कोई भी स्टडी हाईएस्ट कैसे होती है? कोई वी सेट स्टैनफोर्ड जाओ, कहाँ जाना है? हार्वर्ड में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ। मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है? हार्वर्ड में। What is the specialty? It's the same school, everything. Why do we say Harvard, Oxford, Stanford? क्या स्पेशलिटी होती है उसमें? टीचर। टीचर कैसे होता है? और फिर जैसा टीचर होता है फिर स्टूडेंट्स भी वैसे, तो उनका लेवल भी वैसे होता है। दिस इज सुप्रीम टीचर। सो देयरफॉर द स्टडी कैसी होगी? सुप्रीम स्टडी, supreme energy giving the giving the teachings, therefore it is a supreme study, and therefore this is the supreme school, and therefore we all are, अब आपके कौन से हैं? गॉडली स्टूडेंट, मतलब सुप्रीम स्टूडेंट्स, स्टैनफोर्ड से भी आगे है। therefore here you must have observed, चाहे आपको एक मिसकंसेप्शन भी कहो या एक इम्प्रेशन है कि वहां जाने वाले होते हैं ना बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। आपने सुना होगा, बाकी सत्संग में शायद इतना डिसिप्लिन नहीं। यूनिफॉर्म कैसा, सुबह उठना, खान पान, द होल लाइफस्टाइल इज अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। व्हाई? बिकॉज द पावर यू गेट फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सुप्रीम टीचर। सुप्रीम होने के कारण यू जस्ट डोंट नो हाउ यू बिकम डिसिप्लिन्ड। We have so many lakhs, 10 lakhs plus following this. Foreigners जो 9 o'clock को उठते थे, 2 o'clock, 3 o'clock को उठ के पूरी लाइफ उनकी डिसिप्लिन हो जाती है। एंड सेकेंड, स्टडी, दिस इज स्टडी मीन्स अ सिलेबस। मुरलीज आर सिलेबस। स्टडी का मतलब सत्संग नहीं है, ये स्टडी है। तो सिलेबस है, इसलिए आपने देखा होगा 6 मुरलीज हमने की। एनी मुरली सेम है? आपको लगा कि ये तो सुन ली हमने, कोई बड़ी नई नहीं है मुरली? या सपोज 21 डेज से आप सुन रहे हो, डिफरेंट लगी? बिकॉज देयर इज अ बिग सिलेबस। तो नाउ इन द 15 days ऑफ द एडवांस क्लासेस वी आर कवरिंग दैट सिलेबस। एक एक वैल्यू की डेप्थ वो मुरलीज है। Therefore, it's purely a study where the teacher teaches, and highest study means, अच्छा आपका ये शेयर नहीं हुआ है स्क्रीन, so this is the godly study, and this is supreme study, supreme energy teaching us, and supreme school and godly student. And study means a syllabus where the teacher teaches, and therefore it's a highest study, means deepest wisdom. बिकॉज बाकी सारी स्टडीज तो दुनिया में कवर होता है, परमात्मा को आके वो स्टडी नहीं करानी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं बनाएगा, MBA नहीं करेगा, MS नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज देयर। विच इज लैकिंग इज द डीपेस्ट विजडम, दैट इज द स्टडी बेसिकली ऑन। और टीचर इज हाईएस्ट, सो देयरफॉर सुप्रीम सोल। हाईएस्ट स्टडी कौन कराएगा? जैसे
स्कूल में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, तो जो सबसे टफ सब्जेक्ट होता था क्या होता था, वो प्रिंसिपल लेता था। मोस्टली ऐसा होता था कि ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला सब्जेक्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट लेता है क्योंकि टफ है, या बहुत क्वालिफाइड टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, वो लेता है। सबसे टफेस्ट लाइफ में आजकल क्या हो गया, विजडम। जैसे आपने कल देखा कि इतना ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल है, डीपेस्ट विजडम ये सबसे टफेस्ट हो गया। सो देयरफॉर द वन विच इज टफेस्ट विल बी ओनली टॉट बाय द सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सोल। तो इस कारण दिस नॉलेज ही हैज टू टीच अस, ही कैन नॉट कीप अ हैंड ऑन आवर हेड और बोल देगा ब्लेसिंग कि तुम बहुत अच्छा पढ़ लो। ऐसे स्टडी हो सकती है कि कोई मुझे ब्लेसिंग कर दे, मेरी स्कूल स्टडीज बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, वो अगर आप देखो इंस्पिरेशन से करे, एक को करेगा, किस किस को ब्लेसिंग्स देगा, वो उसको फुल वर्ल्ड को चेंज करना है, सारी नेगेटिविटी को चेंज करना है। किस किस को वो देगा ब्लेसिंग्स? पॉसिबल है एक एक को ऐसे ऐसे करे। इसलिए दिस नॉलेज इज नॉट डन बाय इंस्पिरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट रीजन, इट इज अ टीचिंग। टीचिंग के लिए पहले खुद को आना पड़ता है। टीचर खुद आता है और पढ़ाता है। आजकल आपके बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप खुद प्रिंसिपल हो, यू आर अ टीचर, आप उनको क्लासेस मत करो, आप उनको सिलेबस दे दो, पढ़ो, चलेगा? कैन योर चाइल्ड बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट? You give your syllabus or you tell I'll help you, you read, I'll help you. You send him to the school. It's a coaching, it's a training. This is a teaching, it's a coaching, it's a training. Therefore, जिनको नो वॉइस, तो सबको आ रही है ना, मैसेज आ रहा है कि हमको नई वॉइस नहीं आ रही है। I think so most all of you can listen. Yes, everyone can listen. Please see the settings. Teaching, therefore teaching is important. And inspiration, if he gives by inspiration, inspiration is personal. So how many will be involved? कितनों को वो जाके bless करेगा बैठ बैठ के? और bless करने के बाद ही, suppose I am very powerful, I blessed you, you came to me, I am a very divine soul, I blessed you, I blessed you. Does it mean that you don't have to learn? You will be very honest, you will be very transparent, you will have no adulteration, you will be very loyal. I blessed you. My blessings will only work when you yourself do that study. It will hasten, it will lighten, it will make simpler, it will make your studies simpler. But that doesn't mean that you need not study. आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इंस्पिरेशन से ये काम नहीं होता है बैठे बैठे वो काम हो जाए। और अगर इंस्पिरेशन दे भी दे, सेम नॉलेज सबको कैसे पॉसिबल होगा? अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो जो भी बैठे सबको एक नॉलेज मिलेगा ना। अगर मैं एक एक को हाथ लगाऊं तो सबको एक जैसा मिलेगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि नो वॉइस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सपना बहन हैज टू थिंक। मेरे को आ रहा है, सबको आ रहा है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो, you have to see the settings. I think so many of them can hear. So if there is inspiration, same knowledge, now one page की मुरली हमने पढ़ी, इंस्पिरेशन में कितना समय बैठ कर वो दे सकता है इंस्पिरेशन? एक बार हाथ लगा के बोलेगा ना, बाद में ये पूरी मुरली, ये 4 पेज की मुरली वो बता सकता है इंस्पिरेशन में? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो से, और वो भी फिर सेम नॉलेज सबको दो, बिकॉज एवरीवन हैज टू इम्प्रूव।
therefore the same knowledge is not possible. And quantity, 4 पेज की मुरली तो नहीं होगी ना. 2 शब्द अगर किसी को बोलना ही है, ब्लेसिंग देनी है, या चुपचाप बैठ के टच करना है किसी को, तो उसको कितनी 4 बातें बोलेगा. तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कार्य में सफलता हो, इतना ही बोल सकेगा. कैन थ्रू इंस्पिरेशन 4 पेज की मुरली हो सकती है? इतना बड़ा कंटेंट मिलेगा? वो नहीं पॉसिबल होगा. और फिर अगर सपोज मिल भी जाए मुझे कंटेंट, लेकिन suppose I was in meditative stage and I got an inspiration from the supreme, from God, कि तुम है ना बहुत रियल बन जाओ, तुम बहुत रॉयल बन जाओ, etc. और उसने कुछ 2-4 बातें कही. Will the interpret when I come down in my normal stage, so the interpretation of what has been shown or told to me, will it be the same or different for different individuals? Will it be the same or different for different individuals? What do you feel? Different? कि same interpretation होगा. So just imagine interpretations different, quantity less, same knowledge not possible. Will his purpose of changing the world be possible? Not possible. तो इसलिए, और कोई यूनिफॉर्म, क्योंकि अलग अलग सबको इंटरप्रिटेशंस होगा, सबको अलग अलग इंस्पिरेशन मिल रहा है, या क्योंकि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग है, तो कैसे वो स्कूल का पैटर्न होगा, फिर कैसे वो जजमेंट करेगा. आज हम स्कूल लेवल में टीचिंग में हाउ कैन वन एक्सील, कोई एक्सील कर सकता है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है. कारण क्या है? क्योंकि यूनिफॉर्म. भाई मैंने तो एक जैसे पढ़ाया, तुम लोग के ऊपर है कितना कोई पढ़े कितना नहीं पढ़े. टीचर के ऊपर दोष नहीं होता है. टीचर ने एक जैसे पढ़ा दी, परमात्मा हमको पढ़ाएगा तो कैसा पढ़ाएगा. तो इसलिए तभी तो देयर कुड बी किंग, एम्परर, ऑर्डिनरी स्टेटस. क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला वो एक जैसे पढ़ाता है. हाँ, फिर आपके ऊपर है. नहीं तो अगर वो खुद इन्वॉल्व एक एक के साथ हो, तब तो फिर सब लोग कहेंगे ना उसको ज्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया. नाउ इट द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. टीचर ने तो बहुत अच्छा कर दिया. तो परमात्मा इज अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड प्रिंसिपल. और फिर उसमें मार्क्स भी नहीं हो सकता है, मार्क्स सिस्टम, क्योंकि वो खुद दे रहा है. सो देयरफॉर दिस नॉलेज cannot be given by inspiration. ये सारे रीजंस है. नो मार्क्स. तो इसलिए परमात्मा खुद आते हैं और ये ज्ञान सुनाते हैं. तो बाबा ये कह रहे हैं, मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है. तो मुझे तुम बच्चों को, और दूसरा इंपॉर्टेंट है, मुझे तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है. आई हैव टू गिव यू द इनहेरिटेंस ऑफ द हेवन. इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ. इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आनी चाहिए. आई टेक द हेल्प ऑफ अ मीडियम एंड डिलीवर दिस नॉलेज. एंड कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए. देखो, अगर आप see there could be chances of doubt कि ऐसे कैसे हम मांग ले कि मान ले कि परमात्मा आते हैं. ओके, in science, in maths, we used to learn whenever we wanted to solve any problem, what we used to do. ज्योमेट्री में हमको प्रूव करना था थियरम, a is equal to b, this is the final थियरम प्रूव करना था. How do we start it? How did we used to start with what? Assumption. Let A is equal to B. We started with a hypothesis. तब फिर बाद में therefore अगर ऐसे 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 है, therefore A is equal to B. चलो मान लो this is godly study. परमात्मा डायरेक्ट आके हम
हमको पढ़ा रहे हैं। स्टार्ट विद दिस हाइपोथेसिस। बहनों ने जो बोल दिया मान लिया। अगर मेरे में ये चेंजेस आ रही है, हमारे नेचर में चेंज आ रहा है, मेरे एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज जस्ट सिंपल संस्कार। नेचर में चेंज आएगा, एटीट्यूड में चेंज आएगा, थॉट्स में चेंज आएगा, फीलिंग्स में चेंज आएगा। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस स्टडी। अगर आपको लगता है ये मेरा चेंज आ रहा है, therefore A is equal to B. This is the supreme knowledge. Can we take that? Can we start with an experimentation? ज्योमेट्री के थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। ठीक है, गॉडली स्टडी है, मानता हूं मैं। हमने भी, जिसने भी जो यहाँ ज्वाइन किया उसने ऐसे ही किया था। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी proud and of course intoxicated to tell you that हमारे यहाँ ज्यादा प्रोफेशनल्स है, यंग है, एंड ऑल मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड, दिस एजुकेटेड हमारे पास फ्रेटर्निटी ज्यादा है देन सिंपल, बिकॉज इट इज अ प्योरली लॉजिकल नॉलेज। आपको कोई चीज को ब्लाइंड फेथ करके नहीं करना है। एंड डोंट बिलीव until you yourself experience. क्योंकि मैं कह रही हूं, never believe it. You yourself experience and then tell us. इसलिए ये ज्ञान बहुत डीप और वेरी ट्रू है। तो बाबा ने फिर गीत बजता था। फिर क्या होता था, बाबा बैठते थे, ब्रह्मा बाबा, और मेडिटेशन में बैठते थे, गीत बजता था। और उन दिनों हमारे पास अपने गीत नहीं थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो फिल्मों के गीत थे वो बजाया जाता था। तो जैसे इसमें है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, वो पुराने फिल्मों का गीत। तो उसमें स्पिरिचुअल मीनिंग लेकर वो गीत होता था। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। पिया मतलब प्रीतम, मतलब कंपेनियन। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, उसमें है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहाँ जाता है ना। तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो, स्टोन इंटेलेक्ट हो, कोई बात नहीं, बहुत आप समझाते हो, नहीं समझ में आता है। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है, लॉर्ड ऑफ द डिवाइन। पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जो आपने अभी सुनी वो थोड़ी टफ लैंग्वेज है। तो बाबा ने कहा कि पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है, तुम हो राम संप्रदाय। तुम नंबर, बाबा कहते तुम रावण और राम बात कर रहे हैं ना, मतलब बोलते हैं। तो रावण मीन्स नेगेटिव माइंड। रावण कोई ऐसा फिगर होता नहीं है, नेगेटिव माइंड्स आर कॉल्ड रावण। तो राम भी कोई फिगर नहीं है, पॉजिटिव माइंड इज कॉल्ड राम। तो परमात्मा राम हमको आकर ये ज्ञान सुनाते। तो तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो, नंबर वाइज। देखो, वी ऑल आर स्टडिंग, बट जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई जैसे सभी ने, किसी ने कहा हमने पढ़ा मुरली, किसी ने कहा नहीं पढ़ा, एवरीवन इज ग्रास्पिंग इन देयर ओन कैपेसिटी। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कैसे बने, जरूर कोई बनाने वाला है। हाउ वी ऑल चेंज्ड, जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि, पारस मतलब सेंसिबल बुद्धि, बनाया। परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी, और कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। इसमें सब तरह के हैं, कोई बहुत अच्छे हाई क्वालिटी और कोई सिंपल। मतलब देखो, बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो अब हर कोई सुनते हैं, लेकिन धारण अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो कोई बहुत हाईएस्ट फैमिली सतयुग में आएगा, कोई त्रेता युग में आएगा, कोई किंग बनेगा, टीचर पढ़ाता है, बहुत अच्छा स्टैनफोर्ड में पढ़ते हैं। क्या सब लोग चेयरमैन ऑफ द कंपनीज बन जाते? स्टैनफोर्ड में पढ़ के आते।
सो टीचर हाईएस्ट पढ़ाएगा। तो कैन वी एग्री कि यहाँ आने वाले पढ़ तो सब रहे हैं, कोई बिल्कुल रेगुलर मुरली सुन के भी कुछ चेंज नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? हो सकता है ना। टीचर पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़ेगा, किसी में ऐसा भी हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, नो डाउट, लेकिन सबका चेंज एक जैसा होगा? वी आर 50 स्टडिंग एवरी डे, क्या सब में एक ही जैसा चेंज आएगा? नहीं आता, अपने अपने हिसाब से जितना समझा। तो बाबा कहते हैं है सारा पुरुषार्थ पर। जरूर परमपिता परमात्मा कोई पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है, ज्ञान ओशन ऑफ नॉलेज। आज कहीं भी स्टडी, नाउ जस्ट यू हैव टू डू आर्किटेक्चर, तो कितनी बुक्स होती है? केवल ये थोड़ी कि हम वैसे देखा जाए तो इतनी सारी बुक्स होती है। आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कितनी बुक्स होगी? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो दिस इज डीपेस्ट विजडम, कितनी बुक्स होगी यहाँ? इसलिए हमारे पास मुरलीज इतनी सारी, ऑलमोस्ट आपके जितना ये सारे हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उससे डबल इतनी बुक्स है हमारी। आपको तो केवल हम सिलेक्टेड सैंपल मुरलीज सुना रहे हैं, वेरी सिलेक्टेड। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान सागर है, निराकार बाप की ही महिमा है, इज द इनकॉर्पोरियल। तो ज्ञान सागर है, तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। देखो ज्ञान सागर है, तो सुनाने के लिए मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सपोज आई हैव टू टॉक टू यू, तो मुझे, यू आर सिटिंग इन दैट प्लेस, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, कैसे पॉसिबल होगा? दिस इज द मीडियम, राइट? वी हैव चोजन ए मीडियम वेबएक्स। अच्छा, मैंने वेबएक्स में लॉगिन किया, आपको भी वेबएक्स में लॉगिन करना पड़ेगा सो दैट वी कैन टॉक टू ईच अदर। मैंने वेबएक्स में लॉगिन किया, आप जूम में करोगे, कैन वी टॉक टू ईच अदर? परमात्मा को the soul expresses itself through the body, and now परमात्मा को this soul को change करना है, attitude, nature, so soul is expressing itself through the body, he also has to take the help of the body, so the medium has to be same of both the teacher and the student. Soul plus body, that is how it expresses. So supreme soul plus body, he also has to take the help of a body to make us understand. तो परमात्मा आकर खुद शरीर का आधार लेता है, and that is the medium. उसको भी ऑर्डिनरी बॉडी का आधार लेना पड़ता है, तभी उसको खुदा बोलते हैं दीदी, खुदा। हाँ, खुद आता है। तो बाप ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मण को खिलाते हैं। Show the slide, दीदी, can you show this? हाँ, बाप ने समझाया है कि मनुष्य तो बाप ने समझाया है। अब देखो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं। नहीं, पहले जमाने में होता था ना, किसी की वो शरीर छोड़ देते हैं तो ब्राह्मण को खिलाते हैं और उनको इन्वोक करते कि तुम आओ, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा न भी पूछे ब्राह्मण को खिलाते हैं। अब क्यों ब्राह्मण को खिलाते हैं? उस आत्मा को बुलाने में, एंड द अर्लियर ब्राह्मण्स यूज्ड टू हैव दैट पावर दैट दे कुड इन्वोक दैट सोल, द वन हु हैज जस्ट लेफ्ट द बॉडी। तो समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं ना, मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएगी? आत्मा को व शरीर को?
इफ बॉडी वॉज एवरीथिंग, देन किसके निमित्त वो भोग लगाया? बॉडी को तो जला दिया. इट इज द सोल शी इज कॉलिंग. तो जरूर आत्मा को बुलाएगी ना. किसी का पति मर गया, वो बुलाती है ब्राह्मण के, खिलाती है. तो वो पहले बुलाते थे, जब भी श्राद्ध होता था तो वो वो आत्मा आती थी. उसको लगता था कि मैंने ब्राह्मण को खिलाया, उसके ब्राह्मण के शरीर में आती थी. अभी इतना नहीं, अभी तो आजकल इविल सोल्स का बहुत प्रभाव है ही, वो किसी के तन में आ जाती है. मीन्स कहने का भाव, व्हाट बाबा वांट्स टू से, द सोल कैन एंटर एनीवन्स बॉडी. दिस इज पॉसिबल. सुप्रीम सोल, he also can enter anyone's body. तो बाबा ने कहा शरीर तो खत्म हो जाता है, ब्राह्मण को खिलाते, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है. अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आती तो जरूर है, इसलिए वो चेंज कर देती है. कितने हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैसे वो आत्मा आई और वो उसने ज्ञान सुनाया. आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है. यहाँ भी ये हुआ है कि पूछा तो बोला यहाँ रखी है, तो बतलाती भी है. वो आत्मा आके बतलाती है कि मैंने ये चीज यहाँ रखी है. पहले जमाने में होता था, एक्चुअली द ब्राह्मण यूज्ड टू बी वेरी पावरफुल दैट ही कुड इन्वोक दैट सोल. तो आत्मा आकर बोलती है, तो जरूर समझते कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते. जैसे पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते. सो दे डोंट सी द नाउ. अब ब्राह्मण के तन में आ गया, दैट सोल हैज कम इन ब्राह्मण. अब उस ब्राह्मण को क्या बोलेंगे? ब्राह्मण बोलेंगे या अभी उस समय पति बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे आप? ब्राह्मण के सोल में वो पति आ गया, तो अभी क्या बोलेंगे? वो पति बोलेंगे ना उसको, ब्राह्मण नहीं बोलेगा अभी उसको. फिर वो खिलाती है तो लगता है मैं पति को खिला रही हूँ, बिकॉज नाउ द ब्राह्मण, द पति, द हस्बैंड हैज टेकन ओवर, दैट सोल हैज टेकन ओवर दैट बॉडी. तो बाबा कहते हैं ऐसा पॉसिबल हुआ है. तो जरूर समझते कि हम पति की आत्मा को खिलाते हो, जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं. वो नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वो शरीर भी याद आता है कि ब्राह्मण में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, ये महसूस होता है. अब आत्मा आई है तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है. नाउ हियर प्रूफ की जरूरत है कि कैसे आत्मा आई है, मैं देखती हूँ. डज एनी साइंटिफिक प्रूफ be required here? Because there is nothing that could be proved. It is clear. वो आई उसमें. तो तुम बच्चों, what Baba wants to say कि when a soul can enter the body, a supreme soul also can enter the body. तो तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर है नहीं, तो बच्चों को वर्षा कैसे दे दे? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े. दिस इज हाउ ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ द बॉडी. तो इसमें प्रेरणा व शक्ति की बात नहीं है. एंड मोर इम्पोर्टेंट, सो बाबा ने दोनों एक्सप्लेन किया कि एक तो बाबा खुद आते हैं जैसे इट्स पॉसिबल, एंड सेकेंडली he cannot, it is not only possible and it is true because it has been happening कि a soul can enter the body, so supreme soul also can enter the body. And more important, there is no other choice for the supreme soul. He cannot sit in Param Dham, sitting at that place and change the world. He has to teach to change the world. So there is no other way that could be possible. तो ये दोनों समझ के परमात्मा, इसलिए बाबा ने कहा कि मैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है. अगर कोई कहे कि शक्ति आती तो वर्षा कैसे मिलेगा, तो ये बाप कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ. सो आई कम एंड टीच यू दिस नॉलेज. दिस इज हाउ द नॉलेज इज बीइंग टोल्ड. क्लियर? सो टुडे वी वांटेड टू डिस्कस विथ यू how this spiritual wisdom, what is the source of this spiritual wisdom. Is it clear कि कहाँ से ये नॉलेज आता है? आप कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी, ये ऑनेस्टी, ये पॉसिबल नहीं है.
It is not me speaking to you. It is the supreme energy talking to us. तो इसलिए उसकी डीपेस्ट विजडम है, एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल, बिकॉज वो कहता नहीं है, साथ साथ में पावर भी देता है. गवर्नमेंट अगर कुछ भी आज जैसे लॉकडाउन किया है तो उसके साथ साथ कितने सारे और फैसिलिटीज देती है ना, बिकॉज कोई एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट करना है तो उसके साथ उसको फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी. परमात्मा इफ ही सेज कि बी प्योर, बी ऑनेस्ट, बी रियल, बी रॉयल, at the same time he gives the power also, and that is meditation. So when we listen the wisdom and do the meditation, ये दोनों का impact बहुत powerful होता है ज्ञान को धारण करने. इसलिए आप यहाँ जाएंगे, many of you must have, those who are in touch with the Baba's children centers, you will see that qualities in many of them, those who are regularly studying, क्योंकि पॉसिबल होता है. क्लियर? तो आज हम इस बात को एकदम क्लियर कर देते हैं कि कैसे परमात्मा आते हैं. उसको आना ही पड़ता है, वो बैठे बैठे ज्ञान दे नहीं सकता है. तो जस्ट हम इन्वोक करते हैं उसको, अपने आप में अंदर एक फेथ क्लियर हो जाए कि जो भी अभी हमने सुना है परमात्मा उसको खुद पढ़ा रहे हैं. जो भी मुरलीज अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी लेटर जब गवर्नमेंट की स्टैंप आ जाती है तो उसमें वो लीगल बन जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है. तो विजडम में जब परमात्मा की स्टैंपिंग लग जाती है तो वो विजडम हाईएस्ट बन जाता है. तो अब हम देख रहे हैं कैसे परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके ये मुरली सुना रहे हैं. सो ही इज द सुप्रीम टीचर. आई द सोल एम द मोस्ट फॉर्चुनेट गॉडली स्टूडेंट. इसी ब्यूटीफुल फीलिंग से अब इस गॉडली स्कूल से हम विदा लेते हैं. ओम शांति. ओम शांति.